हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी सेशन होगा जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जनरल स्टडीज के तथ्यों को जानेंगे। तो दोस्तों, इस वाले सेशन से देखिए कहां कहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक तो यूपी टेट में पूछा जा सकता है, एक यूपीएसआई में क्वेश्चन आ सकता है, यूपी पीसीएस में आ सकता है। ठीक है। और भी दोस्तों जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं जैसे लेखपाल भर्ती इत्यादि, उसमें भी इससे अवश्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये है हमारे उत्तर प्रदेश का नक्शा, कुछ इस तरह से है। तो थोड़ी सी भेड़ की शक्ल ले लेता है। ठीक है, नक्शा। तो दोस्तों, ये एक संयोग मात्र है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश विशेष क्या क्या पॉइंट्स हैं, एक एक करके इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन, मतलब राज्य तो पहले भी एग्जिस्ट करता था और पुराने समय में इसे दोस्तों संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। परंतु दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रूप से इसका नामकरण उत्तर प्रदेश हुआ सन 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर सन 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ आजादी के उपरांत। ठीक है। और दोस्तों, सन 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी थी क्या? आगरा। ठीक है, 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी थी आगरा। पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो इसका मतलब यूनाइटेड प्रोविंस मतलब 1858 तक इसकी राजधानी क्या थी? आगरा थी। आगे बढ़ते हैं। 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी दोस्तों? इलाहाबाद थी, जिसका वर्तमान नाम दोस्तों क्या है? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। तो इसे भी आप याद रखेंगे। 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ। सबको इस बारे में पता होगा। और लखनऊ दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे। ठीक है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर नाम के दो बड़े शहर गोमती नदी के किनारे बसे हुए। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजभाषा दोस्तों क्या है? हिंदी है। और उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है। मतलब उत्तर प्रदेश की दो राजभाषा है, एक है प्राथमिक राजभाषा और एक है द्वितीय राजभाषा। तो दोस्तों, प्राथमिक राजभाषा है हिंदी और द्वितीय राजभाषा है उर्दू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दोस्तों क्या है? बार बार बताया मैंने, बारहसिंघा। बारहसिंघा क्या है? राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉन्च, या अंग्रेजी में इसे क्रेन भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष है दोस्तों अशोक, और राजकीय पुष्प है पलाश। ठीक है, तो इन तथ्यों को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था दोस्तों। राजकीय चिन्ह मतलब कि राजकीय झंडा भी इसे कह सकते हैं, जिसमें क्या है दोस्तों? दो मछलियां हैं जो अवध के मुस्लिम शासन को रिप्रेजेंट करती थी या उसे दर्शाती थी। और मध्य में तीर धनुष अंकित है। ठीक है, मध्य में तीर धनुष है और दो उसके साइड में मछलियां हैं। कुछ ऐसा इसका झंडा है। रफली बनाता हूं, त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। ये देखिए, यहां से ऐसे दो मछलियां हैं इधर। ठीक है, इस तरह से कुछ उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला दोस्तों कौन सा है? बलिया है। सबसे पूर्वी जिला बलिया है। देखिए मैप में, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों? बलिया। ठीक है, बिहार राज्य से लगता है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली है। ठीक है, शामली है। मुजफ्फरनगर से अलग करके इस जिले को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला दोस्तों कौन सा है? सहारनपुर है। सहारनपुर है सबसे उत्तरी जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला दोस्तों कौन सा है? सोनभद्र है। सोनभद्र दोस्तों एक खास जिला है क्योंकि रिहंद बांध इसी जिले में है। और किस नदी के ऊपर बना हुआ है दोस्तों? रिहंद नदी के ऊपर यह बांध बना हुआ है। दोस्तों, यह 4 राज्यों से सीमा बनाता है। सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मैप में देखते हैं दोस्तों सोनभद्र कहां पे है। ये देखिए, ये वाला जो जिला है, ये कौन सा जिला है? सोनभद्र। ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला दोस्तों कौन सा है? इलाहाबाद है या प्रयागराज है? प्रयागराज।
ठीक है, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज है और सबसे कम आबादी वाला जिला दोस्तों कौन सा है? महोबा। महोबा सबसे कम आबादी वाला जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला दोस्तों कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगर आबादी की दृष्टि से पूछा जाए प्रश्न, तो आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है दोस्तों प्रयागराज, ठीक है, या इलाहाबाद। और दोस्तों सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भदोही है, ठीक है। और सबसे छोटा जिला दोस्तों आबादी की दृष्टि से महोबा है, ठीक है। तो ये तथ्य याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा दोस्तों किस राज्य के साथ बनती है? तो मध्य प्रदेश के साथ बनती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा बनी हुई है, ठीक है। और सबसे न्यूनतम सीमा रेखा दोस्तों किस राज्य के साथ है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ है, ठीक। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। चलिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला दोस्तों कौन सा है? गोरखपुर है। गोरखपुर दोस्तों हिमालय के तराई क्षेत्र में आता है ये जिला। और न्यूनतम वर्षा वाला, सबसे कम वर्षा वाला जिला है दोस्तों मथुरा, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबको ये बात पता होगी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दोस्तों भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो पहला सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? राजस्थान होगा। दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है और तीसरा है महाराष्ट्र। तो ये सारे तथ्य याद रखिएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। देखिए, माता टीला बांध। माता टीला बांध दोस्तों कहां पे है? बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट बांध, यह भी बेतवा नदी पर है। परीक्षा बांध, यह भी बेतवा नदी पर है। रिहंद बांध, रिहंद बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद बांध रिहंद नदी पर स्थित है। और दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी है। और दोस्तों रिहंद बांध किस जिले में मौजूद है? तो यह सोनभद्र जिले में मौजूद है। रिहंद बांध की वजह से दोस्तों एक बहुत बड़ी झील का निर्माण होता है। यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है पूरे भारत की। इसका नाम है दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर, यह क्रमशः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? देखिए, बखिरा झील संत कबीर नगर में स्थित है। फुल्लर झील पीलीभीत में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों बाघों की संख्या वहां पे बहुत तेजी से बढ़ी है अभी हाल ही के दिनों में। मोती झील दोस्तों कहां पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसा कि मैंने बताया था गोविंद वल्लभ पंत सागर है। और दोस्तों रिहंद बांध के द्वारा जो है निर्मित यह झील है, ये एक कृत्रिम झील है। चलिए, उत्तर प्रदेश की नदियों के तट पर बसे शहर कौन कौन से देखते हैं। मथुरा दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है? जैसे कृष्ण भगवान से संबंधित है मथुरा। और कृष्ण भगवान दोस्तों यमुना में जाते थे, वहीं पे खेलते थे। कालिया नाग भी यमुना में ही रहता था। तो दोस्तों मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ललितपुर दोस्तों बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जहां से दोस्तों मुलायम सिंह इत्यादि जो है उनके परिवार के लोग यहीं से लड़ते हैं चुनाव। अयोध्या, अयोध्या दोस्तों सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर दोस्तों गोमती नदी के किनारे बसा है। और लखनऊ यह भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चने का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कहां पे होता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है चने का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों किस जिले में होता है? तो प्रतापगढ़ में होता है। प्रतापगढ़ के आंवले दोस्तों पूरी भारत में प्रसिद्ध हैं, बहुत ही बड़े आकार के आंवले होते हैं यहाँ के। पान की खेती दोस्तों कहां पे होती है? महोबा में होती है। तो ये तथ्य भी याद रखिएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है दोस्तों? तो झांसी में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। भारत की प्रथम चीनी मिल 1903 में खोली गई, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। और दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर स्थान में है, प्रतापपुर नामक जगह पे है, ठीक। आम अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र यह कहां पर है दोस्तों? तो लखनऊ का दशहरी आम बहुत ही फेमस है। तो आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर खोला गया है? लखनऊ में
खोला गया है। ठीक है, अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र, अमरूद के लिए दोस्तों इलाहाबाद फेमस है। इलाहाबाद के अमरूदों को आप दोस्तों जैसे खाएंगे तो काटेंगे बीच से ना, तो अंदर से लाल कलर का होगा ये। ठीक है, बहुत ही स्पेशल तरह का अमरूद यहाँ मिलता है इलाहाबाद में। तो अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहां पर है दोस्तों? तो इलाहाबाद या प्रयागराज में। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवनालिका अपर्दन से प्रभावित जिला, दोस्तों आपको पता होगा कि चंबल नदी इटावा क्षेत्र से होकर के बहती है, और दोस्तों इटावा जिले से होकर के बहती है। अवनालिका अपर्दन दोस्तों चंबल ही करती है सबसे ज्यादा। तो अवनालिका अपर्दन से प्रभावित जिला दोस्तों क्या है? इटावा है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि पानी के बहाव की वजह से मिट्टी जो है नाली के रूप में अवनालिका बनाते हुए वहां से कट जाती है। ठीक है, और ऊपर की टॉप सॉइल जो है वो रिमूव हो जाती है, तो अवनालिका अपर्दन इसी को कहा जाता है। गंगा और यमुना नदियों का संगम दोस्तों कहां पे है? प्रयागराज में। और ऐसी मान्यता है कि दोस्तों यहाँ पे सरस्वती नदी का भी संगम हुआ करता था या अभी भी है, तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। इन्हीं के नाम पर गोविंद वल्लभ पंत सागर बना हुआ है रिहंद बांध पे। ठीक है, और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने आपको बताया। आगे भी जो दोस्तों लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपको उसके बारे में अवगत कराता रहूंगा। दोस्तों इसी तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस के साथ मैं आप लोगों के बीच आता रहूंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।